हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो सब? मज़े में? तो पिछला टॉपिक हमारा लॉ ऑफ फ्लोटेशन तक हो गया था, जिसे हम क्या बोले थे, तैरने का सिद्धांत। तैरने का सिद्धांत में हमने 3 कंडीशन देखी थी। एक देखा था वस्तु का भार और दूसरा देखा था उत्प्लावक बल, जिसको हम क्या बोलते हैं, बायनेंट फोर्स। ठीक है, आप देख रहे हैं डायग्राम में 3 चित्र दिख रहे हैं, 3 पिक्चर। पहली कंडीशन में क्या है, पूरी तरह ये पानी के अंदर डूब जाता है। क्यों डूब जाता है? क्योंकि इस वस्तु का भार उत्प्लावक बल या बायनेंट फोर्स से ज़्यादा है। दूसरी कंडीशन में क्या हो जाए, जब उत्प्लावक बल या फिर वस्तु का भार और ये बायनेंट फोर्स दोनों जब इक्वल है तो ये क्या करता है, फ्लोटिंग ऑन द वाटर, पानी के ऊपर, ये तो सरफेस ऑफ वाटर जो है ना, उसके ऊपर क्या करता है, फ्लोट करता है, तैरता है। तीसरी कंडीशन में जब W वस्तु का भार और बायनेंट फोर्स से बहुत कम होता है तो उसके ऊपर तैरने लगता है। ठीक, 3 कंडीशन हमने देखा था। ठीक, तो इसको थोड़ा सा और डिटेल्स करते हैं। कल किसी ने फ़ोन किया था, सर आपने इसको विद डायग्राम आपने एक्सप्लेन नहीं किया, तो आज मैं इसको फिर से रिपीटेशंस कर रहा हूँ मात्र 10 मिनट के लिए। आप लोगों को अच्छे से कंठस्थ कर लीजिएगा। ये क्या है, लॉ ऑफ फ्लोटेशन, तैरने का सिद्धांत है। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, माय नेम इज राजकुमार तेरी, यू आर वाचिंग। चैप्टर नेम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लैट 2। इसको 2 डालना हम भूल गए थे कल से। ये फर्स्ट था क्या? फर्स्ट ही था ये। उसके बाद हम आज सेकंड चालू करेंगे, सॉरी। तो आज हम सेकंड चालू करेंगे, तो इसके लॉ ऑफ फ्लोटेशंस को समझ लेते हैं हम। ठीक है, एंड यू आर वाचिंग लॉ ऑफ फ्लोटेशन टॉपिक, क्लियर? तो लॉ ऑफ फ्लोटेशंस के लिए हमने क्या देखा था, कल बताए थे। तो व्हेन सॉलिड इज इमर्ज इन ए लिक्विड देन इट इज यूज्ड टू फोर्सेस। जब कोई बॉडी किसी पानी के अंदर डूबता है तो उस पर 2 तरह का बल कार्य करता है। पहले स्वयं वस्तु का भार, द वेट ऑफ बॉडी। ठीक है, ये जो वेट ऑफ बॉडी है वर्टिकली डाउनवर्ड कंडीशन में हो जाएगा, और दूसरा क्या काम करेगा वस्तु पर, बायनेंट फोर्स, वर्टिकली अपवर्ड्स, माने एक नीचे और एक के ऊपर। ठीक है, बायनेंट फोर्स एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड। ठीक है, अब हम ये जान लेते हैं कि इसका वॉल्यूम माने आयतन। लेट वॉल्यूम ऑफ लिक्विड सॉलिड, ये जो सॉलिड है, सॉलिड का वॉल्यूम कितना होगा, हम कितना लेते हैं, V ले लेते हैं, है ना। और सॉलिड का वॉल्यूम V लेते हैं और उसका डेंसिटी हम कितना ले लेते हैं, डेंसिटी कितना दे, सिग्मा, है ना। और डेंसिटी ऑफ लिक्विड D लेते हैं। ठीक है, ये ले लिए सॉलिड का वॉल्यूम और डेंसिटी, सॉलिड का डेंसिटी, ये ध्यान रखिएगा। डेंसिटी हमने कितना लिया है, सिग्मा लेते हैं, और लिक्विड का डेंसिटी हम लेते हैं D ले लेते हैं। ठीक है, तो हमने एक फार्मूला निकाला था किसका, प्रेशर का। ठीक है, डेंसिटी का, सॉलिड का वॉल्यूम कितना V है, डेंसिटी सिग्मा है, और डेंसिटी ऑफ लिक्विड D है। तो हम निकालेंगे W और FB। क्या निकालेंगे, W और FB। तो W और FB कितना था, W और FB, व्हाट इज W, वेट ऑफ सॉलिड। तो V है ना, इसमें भी लगेगा, बस दिक्कत कितना आएगा, सिग्मा Z और इसमें DG। ठीक है, ये हम निकाले किसका, उसका वेट और उसका बायनेंट फोर्स, दोनों निकाल लिए। अब इसमें हम कंडीशन क्या देखे थे, कंडीशन हमने ये देखा था कि जब वेट ऑफ बॉडी, वेट ऑफ सॉलिड इज मैक्सिमम देन ग्रेटर देन बायनेंट फोर्स, इन दिस कंडीशन से क्या होगा, जब हम इसको बराबर करेंगे, दोनों को लिखेंगे, W और वेट दोनों को हम लिख लेते हैं, जल्दी जल्दी इसको निपटाते, क्योंकि अपने को सेकंड चैप्टर भी चालू करना है। पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन और ये तीसरी कंडीशन। तो W की वैल्यू कितना है, ठीक, तो दोनों कट जाएंगे हमारे पास, क्या क्या कट जाएंगे, V भी कट जाएंगे, तो सिग्मा इज ग्रेटर देन D आ जाएगा। तो सिग्मा किसका डेंसिटी है, सिग्मा किसका डेंसिटी है, सॉलिड का डेंसिटी कितना हो जाएगा, लिक्विड का डेंसिटी से क्या होगा, गिर जाएगा। सॉलिड विल सिंक इनटू वाटर इफ द डेंसिटी इज ग्रेटर देन आउट ऑफ लिक्विड। ठीक है, सॉलिड क्या करेगा, तैरने लगेगा जब सॉलिड का डेंसिटी
ये लिक्विड की डेंसिटी से क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। सेकंड कंडीशन में हमने क्या देखा था, W इक्वल टू एफ बी, केस फर्स्ट केस टू एफ बी। तो W कितना है हमारे पास, W कितना है V सिग्मा जी, और एफ बी कितना है V डी जी। ठीक है, तो दोनों को जब हम कैंसल आउट करेंगे तो सिग्मा इक्वल टू डी, दोनों की डेंसिटी जब बराबर हो जाएगी, जब वॉल डेंसिटी ऑफ सॉलिड एंड डेंसिटी ऑफ लिक्विड इक्वल हो जाएगी, देन इन दिस कंडीशंस क्या होगा, इन दिस कंडीशन द डेंसिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड आर इक्वल, देन द सॉलिड फ्लोट्स जस्ट बिलो द लिक्विड, जब सॉलिड फ्लो जस्ट बिलो द surface of liquid. Okay, therefore a solid can float in a liquid if the weight of liquid displaced must be greater than of at least equal to weight of the body. This is the law of flotation. ठीक है, और तीसरी कंडीशन में क्या हो जाएगी, जब वेट लेस देन होगा, क्या लिखा तीसरी कंडीशन, मैक्सिमम और वेट लेस देन एफ बी, जब वेट कितना हो जाएगा V सिग्मा जी लेस देन V डी जी, तो कैंसल आउट करोगे तो सिग्मा इज लेस देन डी। जब डेंसिटी ऑफ ठीक है, तीसरी कंडीशन, द डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज लेस देन डेंसिटी ऑफ है ना। तीसरी कंडीशन हमने क्या लिया है, लेस देन, है ना, वेट ऑफ सॉलिड इज लेस देन द बॉयलेंट फोर्स, इन दिस कंडीशन नेट फोर्स एक्टिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन। इसमें जो नेट फोर्स होगा, नेट फोर्स क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में, फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, नेट फोर्स, ठीक है, नेट फोर्स क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, फ्लोट्स ऑन द लिक्विड विथ सम पार्ट इनसाइड द लिक्विड, इसका कुछ भाग क्या होगा, पानी में तैरेगा। इसको हमने कल करा दिया था, है ना। तो ये तीन कंडीशन हम देखे थे कि इसमें भी क्या हो गया था, डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज लेस देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, और ये क्या होगा, कुछ भाग इसका पानी में तैरेगा। ठीक है, और तीसरा कंडीशन के बाद हम क्या देखे थे, वॉल्यूम ऑफ इमर्ज पार्ट ऑफ लिक्विड बॉडी। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ इमर्ज पार्ट लिक्विड ऑफ बॉडी, वॉल्यूम ऑफ इमर्ज पार्ट ऑफ फिर फ्लोटिंग बॉडी, फ्लोटिंग बॉडी। तो इसको भी देख लेते हैं हम, थोड़ा था हमको, क्योंकि नया चैप्टर भी चालू करना भी है ना। तो हम मान के चाहते हैं ए बॉडी पार्शली इमर्ज इन ए लिक्विड फ्लोट्स ओनली व्हेन द लिक्विड ऑफ डिस्प्लेस इन वाटर इमर्ज इन ए इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी। ठीक है, जब हम क्या देखे थे, सेकंड कंडीशन कि वेट ऑफ बॉडी इज इक्वल टू द बायनॉन फोर्स, जब वेट ऑफ बॉडी और बायनॉन फोर्स जब इक्वल हो जाएंगे तो जो भी आप ऑब्जेक्ट लेंगे ये क्या करेगा, फ्लोटिंग द वाटर, फ्लोटिंग द वाटर। अब वी द वॉल्यूम ऑफ बॉडी ले लेते हैं हम, वी क्या है, वॉल्यूम ऑफ बॉडी, ये हमने ले लिया है, वी जो है वॉल्यूम ऑफ बॉडी ले लिए हैं, एंड द इक्विलिब्रियम द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इमर्ज इन लिक्विड, है ना। जब वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में वॉल्यूम ऑफ बॉडी कितना ले रहे हैं, इन इक्विलिब्रियम वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वी ले लेते हैं। ठीक है, अब दोनों कंडीशन को हम कंपेरिजन कर लेंगे, है ना। अन इक्विलिब्रियम द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इमर्ज इन लिक्विड इफ सिग्मा एंड डी द डेंसिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड सेम रहेगा। अब वॉल्यूम ऑफ बॉडी और वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस दोनों को हम लिखा लेंगे, वॉल्यूम ऑफ बॉडी, है ना। ठीक है, ये वैसे ही करेगा, वॉल्यूम ऑफ बॉडी लेट ऑफ, अब निकालेंगे दो कंडीशन, वॉल्यूम ऑफ बॉडी कितना होगा, वी, और वॉल्यूम ऑफ बॉडी को कितना लिए हैं, सॉलिड बॉडी, वी सिग्मा जी। अब ऑफ द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस, है ना, वेट ऑफ द बॉडी, वेट ऑफ द बॉडी क्या करोगे, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, डिस्प्लेड, ये कितना निकलेगा वी स्मॉल वी और डी और जी। अब दोनों को इक्वल करके कल मैंने बता दिया था, दोनों को इक्वल अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ फ्लोटेशन
ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ फ्लोटेशन दोनों को हमने बराबर किया था। बराबर करने के बाद दोनों को क्या किए थे, वी सिग्मा जी इक्वल टू वी डी जी। तो इसमें हमारा जी जी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, वी सिग्मा इक्वल टू वी डी, या वी अपॉन कैपिटल वी अपॉन स्मॉल वी इक्वल टू डी अपॉन कितना हो जाएगा, सिग्मा। अभी आपको मालूम है वी क्या, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, और स्मॉल वी क्या है ना, इक्विलिब्रियम कंडीशन में वॉल्यूम की बॉडी, और ये क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड और डेंसिटी ऑफ फॉलिंग, दे आर इक्वल टू ईच अदर। यही लॉ ऑफ फ्लोटेशन था, है ना। वॉल्यूम ऑफ क्या कंडीशन निकालोगे, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इमर्ज एंड टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक है, इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सॉलिड इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड। यदि सिग्मा और डी दोनों बराबर हो जाए तो क्या होगा, यदि हम क्या करें, सिग्मा और डी दोनों की डेंसिटी जब बराबर हो जाएगा तब हमको क्या हो जाएगा, है ना, तो v अपॉन v इक्वल टू 1, तो v इक्वल टू v, दोनों का टोटल वॉल्यूम ऑफ बॉडी एंड वॉल्यूम है ना, दोनों की वैल्यू क्या होगी, इक्वल हो जाएगी। दोनों की वैल्यू, इफ सिग्मा इक्वल टू डी then small v equal to capital A. If density of solid is equal to the density of liquid, then the volume of solid emerge will be same as the total volume of solid. Okay, तो ये हमारा कल का क्वेश्चन था। आज हम नया चैप्टर चालू करेंगे, उस चैप्टर का नाम होगा मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड पार्ट सेकेंड। ठीक है, जल्दी जल्दी इसलिए कर रहे हैं कि वीडियो एक एक घंटे क्यों जा रही है ये, ठीक है, तो इसको भी कॉपी कर लीजिए, है ना। आज का हम वीडियो चालू करेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड सेकेंड। क्या निकालेंगे, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड सेकेंड। ठीक है, तो अब इसको हम डालते हैं ये कंडीशन में, डस्टर ले आइए और इसको मिटा लिए। तो ये हमारा 10-12 मिनट का पिछला टॉपिक का एक्सप्लेन किए थे। तो अब हम चालू करेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड सेकेंड। ठीक है, इसमें आप देख रहे हैं पहला टॉपिक है हमारा, नाम है श्यानता, विस्कोसिटी। श्यानता आप छोटे क्लास में भी कुछ हल्का टिप्स आप दिए होंगे स्कूल में, टीचर्स जो भी आपको पढ़ाए होंगे या आप खुद से पढ़े होंगे, या कभी कभी बात आती होगी ससंजक बल असंजक बल। आप कुछ पेंट वेंट का डिब्बा या फिर कम वगैरह खरीदते तो उसमें भी लिखा था एडहेसिव और कोहेसिव फोर्स, जो भी जैसा ससंजक का असंजक बल, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच और अलग अलग पदार्थ के अणुओं के बीच जो बल लगने वाला है उसको ससंजक और असंजक बल कहते हैं। ठीक है, जैसे हम ब्लैक बोर्ड से में चाक से लिखते तो अपने को हमको क्या होता है, अक्षर उभर के आते हैं, पानी में उंगली डालते हैं तो हाथ गीला हो जाता है। ठीक है, और ये सब चीज़ अब ससंजक असंजक बल के एग्जांपल है जिसको हम डिटेल्स में चैप्टर में देखेंगे। तो उसको देखने से पहले आज हम देख लेते हैं श्यानता। आपने देखा होगा पानी को यदि ज़मीन में गिरा दें तो जहाँ ढलान होगा बहेगा, और नहीं तो हालांकि फ्लोटिंग होने पर भी पानी का गुण है बहना, फ्लो ऑफ लिक्विड, है ना, पानी का गुण है बहना। लेकिन यही पानी जो कभी कुछ गाढ़ा होता है, कुछ पतला होता है ना, कुछ बहुत गाढ़ा होता है, तो जब गाढ़ा पानी जैसे शहद को आप गिरा देंगे तो बहेगा, लेकिन कम बहेगा, बहुत स्लोली, थोड़ा सा आगे दूर जाएगा, रुक जाएगा। ठीक है, कीचड़ भरा हुआ पानी, जैसे बहुत ज़्यादा कीचड़ है उसको भी कम बहेगा, लेकिन पानी तीव्र गति से जहाँ ढलान होगा बहेगा नहीं, तो आसपास के एरिया में फैल जाएगा। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं कि श्यानता, जो एक गाढ़ा द्रव और एक पतला द्रव। ठीक है, तो श्यानता किसकी ज़्यादा होगी, गाढ़े द्रव की, क्योंकि वो कम फ्लो से बहता है, पानी अधिक फ्लो से बहता है। इसी को डिटेल्स में जानते हैं। वी नो दैट कि आप लोग यह जानते होंगे कि जब एक ठोस वस्तु के ऊपर, जब एक सॉलिड को दूसरे सॉलिड के ऊपर क्या करते हैं, फिसलते हैं, तो उनके बीच एक गति होती है। उस गति का नाम शायद आप जानते होंगे, कितने लोग। ठीक है, जब एक ठोस को दूसरे ठोस के ऊपर हम पिघलाते हैं तो इनके बीच एक अपेक्षित गति होती है ना, या तो दोनों मोशन में, या तो एक मोशन में, दूसरा स्टेबल फॉर्म में है, तो इसी को बोलते हैं अपेक्षित गति। ठीक है, जब एक ठोस को दूसरे ठोस के ऊपर पिघलाते हैं उनके संपर्क तलों के बीच, है ना, अपेक्षित गति होती है, और उनके संपर्क तलों के बीच कॉन्टैक्ट ऑफ सरफेस, एक घर्षण बल कार्य करता है जो उनके बीच अपेक्षित गति का क्या करेगा, विरोध करेगा, उसको फिसलने नहीं देगा। ठीक है,
we know that a solid slide over, ठीक है, slide over, ठीक है, another solid surface, slide over another solid surface, or there is a relative motion between two surface, over surface, then force of friction acts between the surface of contact with oppose the relative motion between them। जो उनके संपर्क तलों की कॉन्टैक्ट सरफेस की जो फोर्स एक्टिव होता है, और ये जो फोर्स है उनके जो रिलेटिव मोशंस का क्या करता है, अपोज करता है, विरोध करता है। ठीक है, ये तो हमने बात करी सॉलिड की। ठीक है, जो ठोस है, अब हम स्टेट ऑफ द्रव की जो अवस्थाएं होती हैं, ठोस द्रव होती है कि नहीं, तो इसी प्रकार जब किसी द्रव को या गैस को, हम क्या मानते हैं, लिक्विड और गैस को अलग अलग परतों की, विभिन्न परतों के बीच आपेक्षिक गति होती है, किसके बीच, किसी भी द्रव या गैसों के भिन्न परतों के बीच, अलग अलग परतों के बीच जो आपेक्षिक गति होती है, तो उनके बीच भी एक आंतरिक घर्षण बल कार्य करने लगता है। या हम अभी ठोस की बात किए, उनके बीच घर्षण बल, तो उसी प्रकार द्रव और गैस के बीच भी क्या होता है, इंटरनल फ्रिक्शन फोर्स कार्य करने लगता है ना। हाँ, क्या करता है, एक फ्रिक्शन फोर्स कार्य करना, जो उनके मध्य आंतरिक घर्षण बल कार्य करता है, जो उन परतों के बीच, जो उनके लेयर के भी, द्रव की अलग अलग परत होती है, बहुत सारी परतें होती है, उसको डिटेल्स करेंगे हम। तो द्रव की और गैसों की परतों के बीच क्या करता है, उनकी अपेक्षिक गति का विरोध करता है। जो इंटरनल फ्रिक्शन फोर्स है द्रव और गैस का, वो भी कार्य करता है, उनकी आंतरिक गति का क्या करेगा, वो भी विरोध करेगा। सिमिलरली व्हेन देयर इज ए relative motion between different layers of liquid, या बोल सकते हैं सिमिलरली व्हेन देयर इज relative motion between different layer of liquid, ठीक, different layer of liquid, then an internal force of frictions comes into play which oppose the relative motion among various layers, वेरियस, बहुत अलग अलग परतें हैं, तो उनके बीच भी अपेक्षिक गति होती है। अपेक्षिक गति का विरोध कौन करता है, आंतरिक घर्षण बल, इंटरनल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम्स इनटू प्ले विच अपोज द रिलेटिव मोशन अमॉन्ग वेरियस लेयर्स। ठीक है, ये जो होता है ठोस की मैंने बात किया, द्रव और गैस की वजह। तो अब इसके आधार पर हम देख लेते हैं, यही है एक श्यानता। ये क्या है जो विरोध करता है बहुत सारे लेयरों के बीच, इसी का नाम हम क्या देते हैं, श्यानता। तो श्यानता द्रवों का वह गुण है, श्यानता द्रवों का वह, क्या लिखोगे आप लोग एग्जाम में, श्यानता द्रवों का वह गुण है जिसके कारण, क्या लिखोगे, श्यानता द्रवों का, और जिसके कारण प्रत्येक द्रव अपनी विभिन्न परतों के बीच, श्यानता द्रवों का वह गुण है जिसके कारण प्रत्येक द्रव अपनी विभिन्न परतों के बीच आपेक्षिक गति का विरोध करता है। Thus viscosity is the property, thus the viscosity of property of a liquid by virtue of which it opposes the relative motion between the successive layer of it। सक्सेसिव यानी क्रमागत, एक के बाद एक परत होगा, क्या लिखोगे, Thus viscosity is the property of liquid by virtue of which it opposes the relative motion between the two successive layer of it। ठीक है, तो श्यानता द्रवों का वह गुण है जिसके कारण प्रत्येक द्रव अपनी विभिन्न परतों के बीच आपेक्षिक गति का क्या करते हैं, विरोध करते हैं। तो इस प्रकार हमने क्या देखा, श्यानता, विस्कोसिटी। क्लियर हुआ जब तक श्यानता? इतना ही लिखना है, इसके बारे में जितना डिटेल्स करेंगे उतना ही क्या होगा, डिटेल्स चलते जाएगा। ठीक है, श्यानता। अब देखिए व्हाट इज श्यानता, श्यानता तो होने, अब श्यानता के कारण ही है ना, श्यानता के कारण ही क्या करता है, कोई द्रव अपने में प्रवाह में रुकावट पैदा, मैंने बोला ना कि पानी तेजी से बहेगा, उसकी अपेक्षा गाढ़ा द्रव कम तेजी से बहेगा, तो कौन विरोध कर रहा है, उसका विरोध कोई कर रहा है, वही श्यानता है। तो ये ऐसा श्यानता ही एक ऐसा चीज है
शांता कौन है भैया? तो शांता ऐसा चीज है, इस शांता के कारण ही द्रव अपने प्रवाह में रुकावट पैदा करता है। द्रव प्रवाह में क्या होता है? अपोज होता है। बिकॉज ऑफ विस्कोसिटी द लिक्विड एब्स्ट्रैक्ट इट्स ओन फ्लो। तो इस शांता में, शांता ही ऐसा भैया है, यही वो चाचा अंकल हैं जो उसके द्रव के प्रवाह में रुकावट पैदा करते हैं। बिकॉज ऑफ विस्कोसिटी द लिक्विड एब्स्ट्रैक्ट इट्स ऑन फ्लो। क्लियर हुआ? तो आज हम देख रहे हैं शांता कौन सा है हमारा चैप्टर, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लड सेकंड, जिसका पहला टॉपिक है हमारा शांता। और शांता क्या करता है? द्रवों के प्रवाह में रुकावट करता है विभिन्न परतों के बीच। ठीक है, विभिन्न परतों की, वेरियस लेयर ऑफ सरफेस। अब एक चीज आप देखोगे कि हम एक ही धरातल पर अलग अलग हम देख सकते हैं, एक ही धरातल पर अलग अलग या विभिन्न श्यानता वाले द्रवों को बहने दिया जाए। एक ही सरफेस पर धरातल बोल सकते हैं जिसकी श्यानता अलग अलग है, सबकी श्यानता किसी को बहने देते हैं। तो अधिक श्यानता जिसकी श्यानता अलग होगी, माने श्यानता बहुत, जैसे कि ये रख दिए, पानी रख दिए, शहद रख दिए, कीचड़ रख दिए, सबकी श्यानता अलग अलग होगी, किसी की कम, किसी की ज्यादा। तो जिसकी सबसे ज़्यादा श्यानता होगी, तो अधिक श्यानता वाले द्रव कम श्यानता वाले द्रव की तुलना में धीरे धीरे बहते हैं, स्लो। जैसे कि शहद और पानी में शहद धीरे धीरे बहेगा, जैसे कछुआ और खरगोश है ना, कछुआ धीरे और खरगोश ज़्यादा। तो खरगोश कौन है? पानी है, और कछुआ कौन है? शहद है। तो मैंने क्या किया कि जब एक ही धरातल पर हम अलग अलग श्यानता वाले द्रवों को बहने देते हैं, तो अधिक श्यानता वाला द्रव कम श्यानता वाले द्रव की अपेक्षा में धीरे धीरे बहेगा, क्योंकि उसमें द्रव की विभिन्न परतों के बीच जो होता है, क्या होता है? अपेक्षित गति का विरोध होता है, क्योंकि उनके बीच एक आंतरिक घर्षण बल काम करता है। इट वेरियस लिक्विड आर अलाउड, इस वेरियस लिक्विड आर अलाउड टू फ्लो ऑन द सम सरफेस, है ना। लिक्विड हैविंग मोर विस्कोसिटी फ्लोज स्लोली देन द लेस विस्कोसिटी लिक्विड। अब मैंने अभी किसका एग्जाम्पल दिया था? गाढ़ा द्रव, शहद हो गया। और बताइए, ग्लिसरीन जो मीठा लगता है, CH2H CH2H फार्मूला है इसका। तो गाढ़े द्रव जैसे हम बोल सकते हैं शहद हो गया, हनी, ग्लिसरीन हो गया, उसकी तुलना में जो पतले द्रव है, जैसे हम पानी हो गया, दूध भी तो पतला ही होता है, माने दूध जो है पानी मिला रहता है, थोड़ा सा पानी की श्यानता कम होगी दूध से, लेकिन उसकी तुलना में शहद और ग्लिसरीन की तुलना में इसकी श्यानता कम होती है। तो हम गाढ़े द्रव की बात करते हैं, शहद, ग्लिसरीन, इसकी तुलना में जो पतला द्रव है, जैसे पानी, दूध की श्यानता क्या होगी? कम होगी। थिक लिक्विड्स लाइक हनी, ग्लिसरीन एंड सो ऑन आर मोर विस्कस देन द लिक्विड लाइक कौन सा होगा? वाटर, मिल्क एंड सो ऑन। क्लियर हो गया? अब श्यानता के कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं। फॉलोइंग आर सम एग्जाम्पल ऑफ विस्कस। ठीक है, श्यानता के कुछ एग्जाम्पल हम देखेंगे। क्या क्या देखेंगे? चलो वही चीज़ है, बहुत इजी टॉपिक है, थ्योरी या डेरिवेशन कुछ नहीं है, ज़्यादा डीपली नहीं है। नंबर पहले बताया ना कि आपको दौड़ा दिया जाए ऐसे ही, और कीचड़ भर के उसमें दौड़ा दिया जाए, तो हम वायु में तेज़ी से दौड़ेंगे कीचड़ की अपेक्षा। तो वायु में, एयर में, एटमॉस्फेयर में, फ्री सरफेस में हम तेज़ी से दौड़ते हैं, लेकिन पानी में नहीं दौड़ पाएंगे। पानी में हम नहीं दौड़ पाएंगे, वायु में दौड़ पाएंगे। इसका कारण क्या है? वायु की श्यानता पानी की तुलना में क्या होती? कम होती है। वी कैन वॉक फास्ट इन एयर, वी कैन वॉक फास्ट इन एयर देन इन वाटर, बिकॉज विस्कोसिटी ऑफ एयर इज स्मॉलर देन दैट ऑफ वाटर। नंबर 2, दूसरा क्या एग्जाम्पल? अब वायु में श्यानता होता है ना, मैंने बताया था गैस और द्रव में भी श्यानता होगा। तो वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें हैं, है ना, तो उन गैसों में श्यानता होगी, तो वायु में भी श्यानता होगी। तो उसी श्यानता के कारण, कि वायुमंडल के जो श्यानता के कारण ही बादल के जो कण हैं धीरे धीरे नीचे गिरते हैं, जिससे वे वायु में हमको ऐसा लग रहा है कि फ्लोटिंग ऑन द एयर,
कोई बोलता है ना कि वायु में तैर रहे हैं, वो इसी श्यानता के। देखिए श्यानता, पृष्ठ तनाव, इसका दैनिक जीवन में, डेली रूटीन में बहुत सारे एग्जाम्पल है। आप जब इसको समझ जाएंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि ऐसा क्यों होता है, किस लिए होता है, क्या कारण है इसका। तो वायु की स्वांता के कारण, जो बादल के कारण धीरे 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 नीचे गिरते हैं, जिससे वे वायु में ऐसा लग रहा है कि तैर रहे हैं। बिकॉज ऑफ विस्कोसिटी ऑफ एयर, द पार्टिकल ऑफ क्लाउड fall down slowly and appears to float in air and appears to float in air। ऐसा लगता है कि बादल तैर रहे हैं, है ना। बस इसका यही रीजन है श्यानता का। हो गया। कोई एक एग्जांपल और ले लो। यदि एक बीकर ले लें, हाँ 2 बीकर लेते हैं। एक बीकर में हम हनी ले लो, शहद ले लो, और दूसरे बीकर में पानी लेकर दोनों को हम हिलाकर छोड़ देते हैं। ठीक है, 2 बीकर लेते हैं। एक बीकर में क्या लेते हैं, पानी लेते हैं जिनकी श्यानता कम है, दूसरे बीकर में शहद लेते हैं जिनकी श्यानता अधिक है, और दोनों को हिला के छोड़ देते हैं। तो शहद अधिक श्यानता का शीघ्र रुक जाएगा, जल्दी ही रुक जाएगा। शहद की श्यानता बहुत ज़्यादा होती है तो जस्ट स्टॉप, जल्दी रुक जाएगा। कि पानी जो है थोड़ा सा वेव्स उत्पन्न होगा उसमें, धीरे 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 थोड़ी देर में वो भी रुकेगा, दोनों रुकेंगे। लेकिन टाइमिंग कौन ज़्यादा लेगा, पानी टाइमिंग ज़्यादा लेगा किसकी तुलना में, शहद की तुलना में, क्योंकि शहद की श्यानता क्या है, पानी से ज़्यादा होती है। तो जिसकी श्यानता ज़्यादा होगी वह क्या होगा, जल्दी रुक जाएगा। ठीक है, क्या लिखोगे इसको, क्या लिखोगे आप, इफ हनी एंड वाटर इनटू सेपरेट बीकर, इफ हनी एंड वाटर इनटू सेपरेट बीकर, स्टिर एंड लेफ्ट, उसको हिला के छोड़ देते हैं। देन हनी कम्स टू रेस्ट क्विकली, देन वाटर ड्यू टू इट्स हायर विस्कोसिटी। क्लियर हुआ। तो ये कुछ 3 एग्जाम्पल जो थे हमने दिया, और भी एग्जाम्पल से आप लोग अपने खोज के लिख के कमेंट में बताइएगा, या फिर लिख के ला के हमको कल दिखाइएगा अपनी कॉपी में। अब एक चीज़ हमको ये ध्यान रखना है, इस चीज़ को हमको ध्यान में क्या रखना है कि श्यानता कब क्रियाशील होंगे, एक्टिव कब होंगे। श्यानता उसी समय क्रियाशील होते हैं जबकि तरल की इन परतों के बीच आपेक्षिक गति होगी। वी नो दैट कि श्यानता एक्टिव कब होती है, जब द्रव के विभिन्न परतों के बीच क्या होता है, अपेक्षिक गति उसका, है ना, विरोध हो या अपेक्षिक गति हो। इट इज टू बी रिमेंबर दैट विस्कोसिटी बिकम्स एक्टिव ओनली व्हेन देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन लेयर ऑफ लिक्विड, है ना। दोनों के बीच क्या होनी चाहिए, आपेक्षिक गति होता है। तो दोनों की विभिन्न परतों के बीच आपेक्षिक गति होती है ना। दोनों की विभिन्न परतों के बीच आपेक्षिक रिलेटिव मोशन होती है। अतः ठोसों में श्यानता नहीं होती है, ठोसों में श्यानता नहीं होती है। एज देयर इज नो, है ना, एज देयर इज नो रिलेटिव मोशन, as there is no relative motion between layers of solid and they do not possess property of viscosity। हम क्या जानते हैं कि द्रव की विभिन्न परतों के बीच आपेक्षिक गति होती है, और आपेक्षिक गति इसका क्या होता है, विरोध करता है, तो श्यानता होती है। ठीक है, अतः ठोसों में श्यानता नहीं होती। एज देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन लेयर ऑफ सॉलिड, दे डू नॉट पॉसेस प्रॉपर्टी ऑफ विस्कोसिटी। क्लियर। तो ये कुछ एग्जांपल्स मैंने दिया, और आप लोगों को इसको ध्यान में रखना चाहिए, है ना। क्लियर। तो थोड़ा सा आजकल कैमरा हिल जा रहा है ना, उसके कारण थोड़ा सा दिक्कत हो जा रही है। तो खैर कोई बात नहीं, आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए, टॉपिक अच्छी होनी चाहिए। अब कोई भी चीज़ का उल्टा होता है ना, इन्वर्स होता है, तो श्यानता का उल्टा भी होता है। तो श्यान बने गाढ़ा और उसका उल्टा तरल। तो श्यानता का उल्टा क्या होगा, तरलता। क्या होगा, तरलता। ओम तिवारी जी बैठिए आप, बाकी स्टूडेंट को भी बैठा दीजिए, सबको बैठा दो, है ना। तो श्यानता के व्युत्क्रम को हम क्या बोलते हैं, तरलता। द रेसिप्रोकल ऑफ विस्कोसिटिकल फ्लूइडिटी।
ठीक है। अब मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ विस्कोसिटी, देखिए पूरा थ्योरी है आज, बस आपको ध्यान देने रहना है। चुंबक का तो कार्य सिद्धांत आपने 12th में पढ़ा होगा, तो उसी प्रकार श्यानता का भी आणविक सिद्धांत है। ओके, तो श्यानता का भी आणविक सिद्धांत है। क्या आणविक सिद्धांत है उसी को हम देखेंगे। मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ विस्कोसिटी, क्या हेडिंग डाल दें, हेडिंग डाल दीजिए। क्लियर ओम तिवारी जी, देखिए क्या है मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ विस्कोसिटी, क्या है, हाँ मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ विस्कोसिटी, है ना। एक पानी और एक शहद, दोनों में से कौन तेजी से बहता है, पानी, है ना, शहद की तुलना में, क्योंकि पानी की श्यानता कम होती है शहद का, ये देखे थे अपन। तो द्रव, अब मैंने ससंजक और संजक बताया था ना कि एक ही अणुओं के बीच, एक ही पदार्थ के अणु और अलग अलग पदार्थ के अणु के बीच जो काम करता है उसको ससंजक और संजक बल बोलते थे। तो द्रवों में जो श्यानता होती है उनको अणुओं के विचरने वाले ससंजक बलों के कारण होती है। क्या लिखोगे, द्रव में श्यानता क्यों होती है, क्योंकि उनके अणुओं के बीच ससंजक बल लगता है, ससंजक बल काम करता है। द विस्कोसिटी, क्या लिखोगे, द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड इज, द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड इज ड्यू टू कोहेसिव फोर्सेस एक्टिंग अलोंगेस्ट या एमोंगेस्ट, को जो भी लिख सकते हो। क्या लिखोगे, द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड इज ड्यू टू कोहेसिव फोर्सेस एक्टिंग अमोंगेस्ट देयर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो द्रवों के विभिन्न परतों के बीच जो अपेक्षिक गति का विरोध होता है, ठीक है, श्यानता। तो द्रवों में श्यानता क्यों होती है, उनके अणुओं के बीच लगने वाले ससंजक बल। द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड इज ड्यू टू कोहेसिव फोर्स एक्टिंग अमोंगेस्ट देयर मॉलिक्यूल्स। जब द्रवों की विभिन्न परतों के बीच अपेक्षिक गति होती है, वी नो दैट, जब द्रवों के विभिन्न परतों के बीच, द्रव के विभिन्न परतों के बीच अपेक्षिक गति का विरोध होता है ना। जब द्रवों की विभिन्न परतों के बीच क्या होती है, अपेक्षिक गति, क्या बोला मैं, अपेक्षिक गति को हमने समझा दिया था, ससंजक बलों के कारण तो हमको होता है। तो जब द्रवों की विभिन्न परतों के बीच अपेक्षिक गति होती है तो अणु के बीच की जो दूरी है उस दूरी को हम क्या लेते हैं, आणविक दूरी बढ़ती है ना। क्या बोले मैं, जब द्रवों की विभिन्न परतों के बीच अपेक्षिक गति होती है तो उनके बीच की आणविक दूरी, मॉलिक्यूलर थ्योरी भी बढ़ती है, तो उनके बीच लगने ससंजक बल इसका क्या करेंगे, उनका विरोध करेंगे, ठीक है। आणविक दूरी बढ़ेगी और उनके बीच जो अणु हैं, अणुओं के बीच की दूरी बढ़ती है, आणविक दूरी, तो उनके बीच लगने वाले ससंजक बल इसका विरोध करते हैं। when there is relative motion between the layers of liquid, then the relative distance between molecular increase, therefore cohesive forces oppose this। आणविक दूरी बढ़ती है और उनके बीच लगने वाले ससंजक बल इसका क्या करेंगे, विरोध करेंगे, therefore cohesive forces oppose this। क्लियर, ये इसका मॉलिक्यूलर थ्योरी अब है ना। अब हम बात करें गैसों की, तो गैसों की श्यानता का एक्सप्लेनेशन ससंजक बलों के आधार पर हम नहीं कर सकते हैं। ससंजक बल, क्योंकि गैस जो होगा, अब देखिए इसको हम डिटेल्स करते हैं कि द्रवों की जो है ना, द्रवों की जो श्यानता है ससंजक बलों के आधार पर हम कर लिए हैं कि उनकी श्यानता उनके अणु भी लगने और ससंजक बल के कारण होती है, आणविक दूरी बढ़ती है, ससंजक बल इसका विरोध करते हैं। लेकिन गैसों की श्यानता की व्याख्या हम ससंजक बलों के आधार पर कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि गैसों में आणविक दूरी बहुत अधिक होती है ना, इनके बीच मॉलिक्यूलर डिस्टेंस इज टू मच, अतः ससंजक बल का मान 0, ठीक है। आणविक दूरी अधिक रहेगी तो क्या होगा, ससंजक बल का मान 0 होगा कि नहीं, दिख रहे हैं हम, है ना, नहीं अच्छा। तो जो गैसों के बीच आणविक दूरी क्या होती, बहुत ज़्यादा होती है ना, तो इनके बीच ससंजक बल का मान 0 हो जाएगा। विस्कोसिटी ऑफ गैसेस कैन नॉट बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ कोहेसिव फोर्सेस।
because the intermolecular spacing in gases too large, therefore cohesive forces is ज़ीरो। देखिए ध्यान से सुनते जाइए कि गैसों में श्यानता क्यों नहीं होती है, क्योंकि इनके बीच की आणविक दूरी अधिक होती है और आणविक दूरी अधिक होने से इनके बीच श्यानता जीरो होती है, संसंजक बल का मान जीरो होता है, कोहेसिव फोर्सेस इज ज़ीरो। ठीक है, तो वास्तव में हम क्या देखते हैं कि गैसों में श्यानता का कारण अणुओं का एक परत से दूसरी परत में विसरण, डिफ्यूजन मतलब यहाँ रहती जला तो उधर चला, डिफ्यूज होते हैं ना। तो मैंने बताया था गैसों में, द्रव में गैसों में श्यानता होती है, लेकिन संसंजक बलों के जीरो के मान के कारण इसमें नहीं होती है। तो इनमें श्यानता होती क्यों है, क्यों होती है? अणुओं का एक परत से दूसरी परत में विसरण होना होता है। क्या होता है? डिफ्यूजन। ठीक है, एक्चुअली द कॉज ऑफ विस्कोसिटी ऑफ गैसेस, इज द, क्या हो जाएगा? डिफ्यूजन ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम वन लेयर टू इनटू द अदर लेयर। क्लियर? तो आज हमने देखा कि श्यानता का कारण और किसके आधार पर? अंतराणविक बलों के आधार पर। ठीक है, मॉलिक्यूलर थ्योरी, आणविक सिद्धांत, दूरी अधिक होती है और इसमें दूरी कम। क्लियर? अब अपन देखेंगे श्यानता की निर्भरता। ठीक है, श्यानता की निर्भरता, डिपेंडेंस ऑफ विस्कोसिटी, डिपेंडेंस ऑफ विस्कोसिटी। डिपेंडेंस ऑफ विस्को, श्यानता की निर्भरता, श्यानता की निर्भरता। है ना, श्यानता की निर्भरता। तो विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर। श्यानता, विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड, द्रवों की श्यानता निम्न कारकों पर क्या होती है? निर्भर करती है। है ना, क्लियर? डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर। नंबर 1, द्रवों में जो श्यानता होती है उनके अणुओं के बीच लगने वाले संचय, तो हम देख लिए थे। तो विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर। नंबर 1, नेचर। नंबर 1 किस पर डिपेंड करेगा? नेचर। ठीक है, अब दूसरा देखें, नेचर माने क्या होगा? नेचर, प्रकृति। विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिपेंड्स ऑन इट्स नेचर, उसकी प्रकृति पर, किसी वस्तु की श्यानता उसके नेचर पर डिपेंड करती है। द थिकर लिक्विड आर मोर विस्कस, द थिकर लिक्विड माने जो मोटा तरल है, द थिकर लिक्विड आर मोर विस्कस एज कंपेयर द थिनर लिक्विड। ठीक है, जो मोटा तरल है उसके मोटे द्रव की तुलना में पतले द्रव की श्यानता क्या होती है? ज़्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल, हनी इज मोर विस्कस देन वाटर, शहद पानी की तुलना में ज़्यादा विस्कस होता है। नंबर 2, प्रेशर। क्लियर? कोई फ़ोन आ जाता है तो डिस्टर्ब होता है आप लोगों। तो नंबर 2 कितना है? प्रेशर। पहला नेचर देखिए हम, है ना, शहद पानी की तुलना दिए, जिसके जो गाढ़ा होगा उसकी तुलना में, पतले की तुलना में ज़्यादा श्यानता होगी। तो नंबर 2 क्या देखें अपन? प्रेशर। विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ प्रेशर, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ प्रेशर, वेयर एज viscosity of water decrease at approximately 10 atom pressure। क्या लिखे? देखा, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड है तो पानी तरल की श्यानता, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड इंक्रीज विद इंक्रीज द प्रेशर, दाब बढ़ाने पर द्रवों की श्यानता बढ़ती है। वेयरएज विस्कोसिटी ऑफ वाटर डिक्रीज एट अप्रोक्सीमेटली 100 एटम प्रेशर। देखो एक चीज ध्यान है, द्रवों की श्यानता दाब बढ़ाने पर बढ़ जाती है, जबकि पानी की 100
वायुमंडलीय दाब पर घटती है। ध्यान रखना, क्या बोला मैं, द्रव की श्यानता दाब बढ़ाने पर बढ़ती है, जबकि पानी की श्यानता सवायुमंडलीय दाब पर घट जाती है। क्लियर दैट। तो ये हम देखें दूसरा जो इसका इफेक्ट कौन सा है, प्रेशर। क्लियर हुआ। अब तीसरा देखेंगे हम कौन सा, कम दाब पर गैसों की श्यानता दाब के साथ घटती है ना। अब कम दाब पर गैसों की श्यानता, अब गैस की बात करें हमने देखा कि इसका देखिए पानी और द्रव का देखा ना, तो कम दाब पर गैसों की श्यानता दाब के साथ बढ़ जाती है। कम दाब पर गैसों की श्यानता दाब के साथ बढ़ जाती है, किंतु अधिक दाब पर क्या देखिए, कम दाब पर गैसों के दाब के साथ बढ़ती है कम दाब पर, लेकिन अधिक दाब पर गैसों की श्यानता दाब पर निर्भर नहीं करती है। द विस्कोसिटी ऑफ गैस इंक्रीज विद इंक्रीज इन प्रेशर। द विस्कोसिटी ऑफ गैस इंक्रीज विद इंक्रीज द प्रेशर, है ना। बट एट हाई प्रेशर द विस्कोसिटी ऑफ गैस रिमेन्स अनअफेक्टेड, है ना, विथ इंक्रीज इन प्रेशर। अब चौथा है तरल के ताप पर। तीसरा टेम्परेचर, टेम्परेचर पर ताप बढ़ाने पर, आप देखिए ताप बढ़ाने पर द्रव के अणु और अधिक एक्टिव हो जाते हैं। जैसे हम ताप बढ़ाते हैं तो द्रव के अणु क्या हो जाते हैं, और अधिक एक्टिव हो जाते हैं। क्या होगा उसके बाद एक्टिव होने से, ताप बढ़ाने पर जो द्रव के अणु होते हैं और अधिक एक्टिव हो जाते हैं, क्रियाशील हो जाते हैं, जिससे उनको बीच कार्य करने वाला संयोजन बल घट जाता है। ठीक है, संयोजन बल 0 होगा तब क्या होगा, कोई उनके बीच साथ देने का। तो ताप जैसे बढ़ाते हैं तो उसके अणु क्या होते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, और अणु के बीच लगने वाला संयोजक बल घट जाएगा, उसकी श्यानता घट जाती है। increase the temperature the kinetic energy of molecules increase, and therefore the volume of therefore the value of Cauchy force decrease, which causes the velocity decrease। ठीक है, ताप बढ़ाने पर द्रव कण क्या एक्टिव हो जाते हैं और उसके अणु के बीच कार्य करने और संयोजक बढ़ जाता है, उनकी श्यानता घट जाती है। अब इसको एक्सप्लेन करते हैं। इंक्रीज द टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज, एंड देयरफॉर द वैल्यू ऑफ कॉसी फोर्स डिक्रीज विथ कॉस ऑफ द वेलोसिटी डिक्रीज। दस विद द राइज इन टेम्परेचर विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीज। द वेलोसिटी ऑफ गैसेस, आप गैसेस की बात करते हैं, द वेलोसिटी ऑफ गैसेस is the result of diffusion of gas molecular, है ना, from one moving layer to the another moving layer। अपन देख चुके थे वायु में क्या होती है, एक दूसरे विसरण पे होती है ना, विसरण पर डिपेंड करती है। फिर इंक्रीज द टेम्परेचर द रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीज, एंड सो वेलोसिटी also डिक्रीज। अब ताप बढ़ाने पर गैसों के विसरण की दर बढ़ जाती है। जैसे जैसे ताप बढ़ाओगे उसके विसरण की दर बढ़ती जाती है। ताप बढ़ाने पर गैसों की श्यानता बढ़ जाएगी, है ना। ताप बढ़ाने पर गैसों की श्यानता बढ़ जाती है क्योंकि विसरण की दर बढ़ जाती है। क्लियर। अब एप्लीकेशन ऑफ विस्कोसिटी, अब श्यानता के क्या क्या अनुप्रयोग है ना। तो मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को 43 वीडियो की वीडियो बन गई है तो आप लोगों को जल्दी छोड़ दें, है ना, आप लोगों को जल्दी छोड़ दें। अब इसका एप्लीकेशन क्या है, श्यानता के क्या अनुप्रयोग है। पहला अनुप्रयोग द एप्लीकेशन ऑफ विस्कोसिटी, श्यानता का द विस्कस नेचर ऑफ एयर एंड सम अदर लिक्विड, द विस्कस नेचर ऑफ एयर एंड सम अदर लिक्विड इज मेड यूज ऑफ डायनेमिक या डैम्पिंग बोल सकते हैं हम। द विस्कस नेचर ऑफ एयर एंड सम अदर लिक्विड इज मेड यूज ऑफ इन डैम्पिंग द मोशन ऑफ सम, है ना, इंस्ट्रूमेंट। द्रवों और गैसों की श्यानता का उपयोग कई उपकरणों की गति को हम क्या करने, मंदित करने के लिए किया जाता है। क्या बोला मैं, द विस्कस फोर्स, द विस्कस नेचर ऑफ एयर एंड सम अदर लिक्विड इज मेड यूज इन द डैम्पिंग द मोशन ऑफ सम इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, द्रवों गैसों की श्यानता का उपयोग कई उपकरणों की गति को क्या करना है, कम करने के लिए किया जाता है। द विस्कोसिटी वेरीज विथ टेम्परेचर, देयरफॉर ताप बढ़ाने पर द्रवों की श्यानता क्या होती है, मैंने बताया था, वैरी बढ़ती है। द विस्कोसिटी वेरीज, श्यानता बढ़ती है ना। Therefore the knowledge of the coefficient of, therefore the knowledge of viscosity, therefore knowledge of the coefficient of viscosity of different liquids and its variation with temperature helps
हेल्प्स क्या करता है ना, लिख रहे हैं आप लोग। The viscosity increase with increase the temperature. The knowledge of the coefficient of viscosity of different liquid and its variation with temperature helps inflecting a suitable lubrication for the machine. ठीक है। अब ताप के साथ श्यानता परिवर्तित होती है ना, बदल जाती है। ताप के साथ श्यानता भी बदल जाती है, परिवर्तित होती है। मौसम के साथ उचित या सफिशिएंट स्नेहक या लुब्रिकेंट की तरह द्रवों का उपयोग होता है। हो गया। अब लिखिए द लिक्विड्स एट हाई वेलोसिटी यूज टू बफर, द लिक्विड्स ऑफ हाई वेलोसिटी यूज एज बफर टू एब्जॉर्ब द शॉक ड्यूरिंग द शंटिंग द ट्रेन शंटिंग करते ना, शंटिंग करते ट्रेन को। तो क्या द लिक्विड्स ऑफ हाई वेलोसिटी एज यूज द बफर्स टू एब्जॉर्ब द शॉक ड्यूरिंग द सफरिंग एट ट्रेनों को शंट करते समय शॉक को अवशोषित करने के लिए बफर के रूप में हम उच्च श्यानता वाले द्रवों का क्या करते हैं, हम उपयोग करते हैं। ओके, तो ये चीज़ मैंने कुछ आप लोगों को बताया जो आप लोगों को बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। तो हमारी वीडियो कम से कम 50 मिनट की वजह आजकल हमारी वीडियो लंबी जा रही है। आप लोग कहना है कि सर कम वीडियो बनाइए, लेकिन क्या करें, इतना एक्सप्लेन करने के बाद भी 45 से 50 मिनट की वीडियो जाती है। ठीक है, तो आज की वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में। ओके, है ना, तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तो हमारा जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लड था, इसका सेकंड पार्ट हम देख रहे थे। में क्या था, श्यानता को प्रभावित करने कारक, कैसे श्यानता उत्पन्न होती है, किसकी श्यानता ज़्यादा होती है, ठोस द्रव में श्यानता में क्या कारण होता है। तो अगला टॉपिक हमारा क्या होगा, कल अब हम देखेंगे कौन सा, श्यानता गुणांक देखेंगे। क्या देखेंगे, श्यानता कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, श्यानता गुणांक देखेंगे, इसका मात्रक देखेंगे, और स्टोक्स का नियम, श्यानता गुणांक देखेंगे, इसका मात्रक देखेंगे, फिर स्टोक्स का नियम देखेंगे। स्टोक्स देखने के बाद फिर हम सीमांत वेग टर्मिनल वेलोसिटी देखेंगे, टर्मिनल वेलोसिटी, और स्टोक्स के नियम का हम विधि पद्धति से कैसे सिद्ध करेंगे ये देखेंगे। सीमांत वेग टर्मिनल वेलोसिटी देखेंगे और इसके लिए डेरिवेशंस भी निकालेंगे। क्लियर। फिर हम देखेंगे स्ट्रीमलाइन फ्लो, धारा रेखी प्रवाह, और फिर उसका कुछ डेफिनेशन देखने के बाद रेनॉल्ड नंबर के बाद हम क्या देखेंगे, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, और फिर एनर्जीज ऑफ फ्लोइंग लिक्विड, उसके बाद बर्नौलीज थ्योरम। ठीक है, इधर तो ये सब टॉपिक था हमारा कल के लिए। जब नेक्स्ट क्लास हमारी होगी तो आप इस वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखिए, समझ के देखिए। अगर नहीं आता तो उसको रोक के वीडियो को देखिए, तो समझ में आएगा। आज मैंने पूरा थ्योरी दिया था, कल से हम थोड़ा सा डेरिवेशन थ्योरी साथ में चलेंगे। तो देखते रहिए हमारे वीडियो को। यदि वीडियो को अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को भेजिए, शेयर कीजिए। आप अगर पहली बार देख रहे हैं तो उसको क्या करिए, सब्सक्राइब करने के बाद उस एक बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए, और दबाने के बाद ऑल पर कर दीजिए, ताकि सारे वीडियोस आपको पहले मिलते चलें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके।